हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम आप लोगों के लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ कादम्बरी, जो एक ग्रंथ है, कथा है, जो बारभट्ट की रचना है। उसी का एक भाग है सुकनासोपदेश। उसी से आज हम प्रश्नोत्तरी करेंगे। कल के क्लास में दोस्तों हमारा 1 से 50 तक प्रश्नोत्तरी हो गया था। आज हम स्टार्ट करेंगे 51 से। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए अपने प्रश्नोत्तरी को। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी को, जो 50 से स्टार्ट होगा। तो हमारा जो है यहाँ से आ गया दोस्तों 50वां प्रश्न आ गया। 50 हम कल कर चुके थे। आज के क्लास में हम 51 से स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं हमारा जो है 50 प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार फिर देख लेते हैं। पूछ रहा है आशी विसा पद का अर्थ है। तो आशी विसा पद का क्या अर्थ है? ए आशीर्वाद, बी सर्प, सी विष और डी रोष। तो क्या है? आशी विसा पद का हमारा अर्थ यहाँ पे दोस्तों बी है, सर्प है। ठीक है, तो 50 का हमारा बी ऑप्शन सही है। चलते हैं 51 की तरफ दोस्तों, जो हमारा आज का स्टार्ट वाला प्रश्न है 51 प्रश्न है। भीम किस राक्षसी पर मोहित हुए थे? ऑप्शन ए है सुफनका, बी है हिंडिबा, सी है हिरम्बा, डी है हाहा डम्बिका। क्या है दोस्तों? तो हमारा आंसर जो सही है बी सही है। हिंडिबा पे जो है भीम जो है मोहित हुए थे। ठीक है, आइए 52 प्रश्न देखते हैं। लक्ष्मी कहाँ से पैदा होती? 52 प्रश्न हमारा है दोस्तों कि लक्ष्मी जो है कहाँ से पैदा हुई थी? तो हमारा ऑप्शन है विष्णु के पैरों से, बी ब्रह्मा के नाभि से, सी क्षीर सागर से, डी शिव के जटाओं से। तो दोस्तों कहाँ से उपस्थित हुई थी? आप लोग भी आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो हमारा 52 का आंसर है सी, श्री क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। कौन? लक्ष्मी। ठीक है, अगला प्रश्न है 53 प्रश्न है। लक्ष्मी ने पारिजात के पल्लवों से क्या ग्रहण किया था? ठीक है, तो लक्ष्मी ने पारिजात के पल्लवों से क्या ग्रहण किया था? ऑप्शन है ए कुटिलता, बी अस्थिरता, सी सम्मोहन शक्ति, डी राग। तो पारिजात के पल्लों से क्या प्राप्त किया था? राग। ठीक है, ठीक है, जो दोस्तों ये जो है राग जो है लक्ष्मी पारिजात के पल्लों से प्राप्त किया था। अगला हमारा प्रश्न है 54 प्रश्न हमारा कह रहा है लक्ष्मी कर्कशता कहाँ से लाई थी? ठीक है, लक्ष्मी जो है अपनी कर्कशता कहाँ से ग्रहण करती है? ऑप्शन ए कौस्तुभ मणि से, बी मंदिरा से, सी उच्च श्रवा से, डी हलाहल से। तो किससे प्राप्त करती है? कौस्तुभ मणि से जो है कर्कशता प्राप्त कर लेकर आई है लक्ष्मी। ठीक है, तो लक्ष्मी जो है पारिजात के पल्लवों से राग लेकर आई है और कौस्तुभ मणि से कर्कशता लेकर आई है। उच्च श्रवा से चंचलता को लेकर आई है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा हो गया ऑप्शन ए 54 का। अगला देखते हैं 55 प्रश्न को देखते हैं। 55 पर हमारा प्रश्न है दोस्तों, पुरुषों में स्थित समस्त दोषों को गुरु रूप में परिणत कर देते हैं क्या? तो ऑप्शन ए है गुरु उपदेश, बी लक्ष्मी की प्राप्ति, सी राज्य प्राप्ति, डी बुद्धि वैभव। तो क्या है? 55 का हमारा प्रश्न है गुरु उपदेश। 55 प्रश्न है गुरु उपदेश। पुरुषों में स्थित समस्त दोषों को गुरु गुरु रूप में परिणत कर देता है क्या? गुरु का उपदेश। 56 प्रश्न है सुकनास अनर्थ परंपरा की कड़ी में किसे नहीं मानते? सुकनास ने 3 परंपरा मानी है कि यह तीनों जो है अनर्थ की महान जो है कड़ी है। तो कौन नहीं माना है? तो 3 देखते हैं। ऑप्शन ए है जन्मजात प्रभुता, बी युवावस्था, सी अनुपम सौंदर्य जो है, और डी हमारा है शाक्तेय संपन्नता। तो क्या नहीं माने हैं? ठीक है, तो क्या नहीं माने हैं? 56 का हमारा डी है, नहीं माने हैं जो है कौन? सुकनास। सुकनास ने कहा जन्मजात जो है परंपरा भी यदि अच्छे कुल खानदान में उत्पन्न रहा बालक भी जो है वह जो है अनर्थ कर सकता है। यदि बहुत सुंदर है तो भी अनर्थ कर सकता है, और यदि युवा है तो भी अनर्थ कर सकता है। ठीक है, तो यह तीनों परंपरा बताया अनर्थ की जो है सुकनास अनर्थ परंपरा की कड़ी में तीनों को बताया, लेकिन शक्त्य संपन्नता को नहीं बताया है। तो डी ऑप्शन हमारा सही है 56 का। 57 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 57 प्रश्न हमारा कह रहा है विदित विदित वेदितव्यस्य अधित सर्वशास्त्र शास्त्रस्य ते नालपम उप उपदेष्ट उप उपदेष्टव्यम अस्ति। यहाँ अधित सर्वशास्त्रस्य पद किसके लिए प्रयुक्त है? पूछ रहा है कि यह पंक्ति दी है विदित विदित वेदितव्यत
अधित सर्वशास्त्र में ये पंक्ति है, तो इसमें पूछ रहा है कि यह जो अधित सर्वशास्त्रस्य जो पद आया है वो किसके लिए आया है। ठीक है, तो यहाँ पे पंक्ति उठा है तो इस पद से किसका बोध हो रहा है। ऑप्शन ए है सुकनास का, बी चंद्रपीठ का, सी वैशंपायन सुख का, डी तारापीठ का। तो किसका बोध हो रहा है। अधित सर्वशास्त्र संपन्न कौन है। चंद्रपीठ का। सुकनास कहता है विदित वेदितव्य, तुम सब कुछ जानते हो, जो वेद है शास्त्र है उसको सभी तुम जानते हो। अधित सर्वशास्त्र से सभी चीज को जानते हो, फिर भी मैं तुम्हें उपदेश करना चाहती हूँ, उपदेश देना चाहती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बी ऑप्शन चाहिए, चंद्रपीठ के लिए आया है। 58 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 58 प्रश्न हमारा है निमनगा पद का अर्थ है। ठीक है, पूछ रहा है निमनगा पद का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए नदी, बी गंगोत्री, सी सूची, डी समुद्र। क्या है, नदी है। निमनगा पद का क्या अर्थ है, नदी है। ठीक है, तो 58 का ए ऑप्शन सही है। 59 प्रश्न है अमृत सहोदर सहोदरा अपि कटु पिपाका कौन है। ठीक है, पूछ रहा है अमृत सहोदरा अपि कटु पिपाका कौन है। ऑप्शन ए लक्ष्मी, बी अमृत, सी जलधि, डी चंडाल कन्या। तो कौन है दोस्तों, ए लक्ष्मी जो है अमृत सहोदरी, जो अमृत है क्योंकि समुद्र से अमृत भी उत्पन्न हुआ था, विष भी उत्पन्न हुआ था, तो अमृत सहोदरी के समान कटु पिपाका कौन है, तो लक्ष्मी है। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा सही है। लेते हैं 60 प्रश्न लेते हैं। महाकवि मयूर भट्ट की बहन से विवाह हुआ था किसका। बार भट्ट का, वामन भट्ट का, भूषण भट्ट का, महिम भट्ट का। किसका हुआ था दोस्तों, तो जो है बार भट्ट का हुआ था। ठीक है, मयूर भट्ट की बहन का विवाह जो है बार भट्ट से हुआ था। ये ऑप्शन सही है 60 का। 61 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 61 प्रश्न हमारा कर रहा है दोस्तों परस्परम विरुद्ध चंद्र जालम इव दर्शयन्ति प्रकटयति जगति निजम चरितम। इस पंक्ति में किसका वर्णन है। ठीक है, परस्पर जो विरुद्ध इंद्रजाल के समान दिखाई देती है, प्रकट होती है, जगती निज चरित्रम अपने चरित्र को दर्शाती है। तो यह जो है पंक्ति कहाँ से आया है, किसने किसके लिए है। तो ए ऑप्शन है सुखनाथ का, बी लक्ष्मी के लिए, सी तारापीठ का, डी चंडाल कन्या का। पंक्ति में किसका वर्णन है, तो लक्ष्मी का वर्णन है। किसका है, इस पंक्ति में सुखनास कहता है लक्ष्मी के बारे में कि जो लक्ष्मी जो है परस्पर विरुद्ध इंद्रजाल के समान दिखाई देती है, प्रकट होती है, जगती निजम चरित्र और जगत में रहकर अपने चरित्र को दर्शाती है। ठीक है, तो हमारा जो है बी ऑप्शन सही है 61 का। अगला लेते हैं 62 प्रश्न। 62 प्रश्न है उपस साम में लकार है। ठीक है, पूछ रहा है उपस साम में कौन सा लकार है। तो लिट लकार है, लूट लकार है, लिट लकार है, लंग लकार है। तो उपस साम में जो है लिट लकार है। क्या है दोस्तों, सी ऑप्शन से ये लिट लकार है। ठीक है, अगला लेते हैं तीसरा प्रश्न दातारम पद में विभक्ति और प्रत्यय क्या है। ठीक है, पूछा है दातारम शब्द में कौन सी विभक्ति कौन से प्रत्यय है। ऑप्शन ए है दा त्रिच द्वितीय बहुवचन, दा प्रथमा एक वचन, दा त्रिच द्वितीय एक वचन। तो कौन सा है, दाता दातारम दात्रा दात्रे। तो द्वितीय एक वचन का रूप है दोस्तों दातारम, पिता की तरफ माता की तरफ चलेगा, दातारम दाता दातारम दात्रा दात्रे। तो यहाँ पे दा उपसर्ग है, त्रिच प्रत्यय लगा है और द्वितीय एक वचन है। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक दोस्तों, आइए हम लोग चलते हैं तीसरा प्रश्न 64 प्रश्न की तरफ। 64 प्रश्न हमारा कर रहा है वारी शब्द का तृतीय एक वचन में होगा। ठीक है, तो वारी शब्द का तृतीय एक वचन में क्या होगा, वारिर होगा, वारिदा होगा, वारिया होगा, वारिशा होगा। क्या होगा, तो वारी वारी वारिदा हमारा चलता है, जो है नपुंसक लिंग में वारी है, तो वारी वारी वारिरा। तो वारिरा हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्या है, बी ऑप्शन सही, वारिरा होगा तृतीय एक वचन में। 65 प्रश्न को लेते हैं। 65 प्रश्न है अवधार्यंत में प्रत्यय है। ठीक है, पूछ रहा है अवधार्यंत में कौन सा प्रत्यय है। ऑप्शन ए सानज प्रत्यय है, बी त्रिच प्रत्यय है, डी सी सत्री प्रत्यय है और डी घई प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय है, अवधार्यंत में हमारा सत्री प्रत्यय है। क्या है, सत्री प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन सही है 65 का। 66 की तरफ चलते हैं। 66 प्रश्न हमारा कर रहा है ग्रही इव गृहन्ते, मैत्री इवा वेश्यन्ते, पिशाचई इव ग्रस्यन्ते इत्यादि पदों में अलंकार है। पूछ रहा है इस सभी में जो इव शब्द आया है यह कौन सा अलंकार है। ए रूपक, बी उत्प्रेक्षा, सी निर्देशना, डी उपमा। तो कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार। ईव शब्द जो है यहाँ पे जो है ईव शब्द आया है यहाँ पे जो है
उत्प्रेक्षा अलंकार के लिए आया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला लेते हैं, अरे सॉरी दोस्तों, बी ऑप्शन सही है, उत्प्रेक्षा अलंकार। 67 प्रश्न तरफ चलते हैं। पुरुषोत्तम पुरुषोत्तर पुरुषोत्तम मर्तापि खल जनप्रिया रेणुमय इव स्वच्छंदम अपि कालुषी करोति। इन पंक्तियों में अलंकार है, पूछ रहा है पुरुषोत्तमर मर्तापि खल जनप्रिया रेणुमय इव स्वच्छंदम अपि कलुषी करोति। इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ए है विरोधाभास, बी है दीपक, सी है निर्देशना और डी है उत्प्रेक्षा। तो यहाँ पे विरोध उत्पन्न कर रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। ठीक है, तो 67 का हमारा ए ऑप्शन सही है। चलते हैं 68 की तरफ। 68 प्रश्न हमारा है, विग्रह वत्सई प्रत्यक्ष दर्शना इस पद में संधि है। तो विग्रह वत्सई, ठीक है, यहाँ पे विच्छेद हमारा हो रहा है, विग्रह वत्सई। ठीक है, यहाँ पे हमारा विच्छेद हो रहा है दोस्तों, वत्सई अदर्शना। तो यहाँ पे इस पद में पूछा कौन सी संधि हुई है? तो ए है हल संधि, बी है गुण संधि, सी है वृद्धि संधि और डी है यर संधि। तो यहाँ पे कौन संधि है? यहाँ पे यर संधि है, प्रत्यय हो गया है यहाँ पे। विग्रह वत्यय अपि अपि सॉरी दोस्तों, यहाँ पे अपि है, यहाँ पे हमारा विच्छेद हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन संधि है? यर संधि है। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं 69 की तरफ। यहाँ पे हमारा जो है यर संधि लगा हुआ है। ठीक है, अगला चलते हैं 69 की तरफ। 69 प्रश्न है, अपरिणामो उपशम का संधि विच्छेद कर क्या है? ठीक है, अपरिणाम उपशम का संधि विच्छेद क्या है? तो अपरिणाम धन उपशम। ठीक है, अपरिणाम धन उपशम जो है हमारा संधि होता है। ऑप्शन ए है अपरिणामा उपशम, बी अपरिणाम उपशम, सी अपरिणाम औपशम और डी अपरियाम उपशम। तो क्या है? अपरिणाम उपशम है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्या है? बी ऑप्शन सही है 69 का। 70 प्रश्न की तरह चलते हैं। 70 प्रश्न है, राज प्रकृति में समास है, तो कौन समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्वंद्व समास, डी अव्ययीभाव समास। तो राज प्रकृति में कौन सा जो है समास है दोस्तों? तो हमारा जो है राज प्रकृति हमारा जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक है, कौन समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। राजा, राज प्रकृति, राजा का प्रकृति, तो हमारा यहाँ पे हो गया ये ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला चलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 71 है, विराट विटान पांति इति पद इति इस व्युत्पत्ति से होगा। ठीक है, जो विटान पांति इति यह जो शब्द आया है इस व्युत्पत्ति में से होगा, क्या होगा? ए ऑप्शन है बिटपा, बी है बिटका, सी है बिटकान, डी है बिटाया। क्या है? बिटपा शब्द है। 71 क्या होगा? ए ऑप्शन सही है, बिटपा शब्द है। 72 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 72 प्रश्न है, सुकनासोपदेश में मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, तो क्या है उसमें प्रतिपाद्य विषय? द्रुत क्रीड़ा का, राज संचालन का, लक्ष्मी को प्राप्त करने की विधियों का, कि डी है युवावस्था में लक्ष्मी जन मानसिक विकृतियों एवं उनसे उत्पन्न होने वाली हानियों का। तो क्या है? डी ऑप्शन सही है, युवावस्था में जो है बालक या कोई भी हो भटक न जाए अपने रास्ते से, इसलिए शुकनासोपदेश उसलिए किया गया। युवावस्था में लक्ष्मी जन मानसिक विकृतियों एवं उनसे होने वाली हानियाँ, ये हमारा डी ऑप्शन सही है 72 का। ठीक है, सुकनासोपदेश से मुख्य प्रतिपाद्य विषय यही हमारा है। ठीक है दोस्तों, तो 72 का डी सही है। अगला चलते हैं 73 प्रश्न की तरफ। 73 प्रश्न है, कादम्बरी कथा का नामकरण हुआ है, नायक के नाम पर, नायिका के नाम पर, दासी के नाम पर, सुकनास के ऊपर। तो कादम्बरी कौन थी दोस्तों? नायिका थी, तो नायिका के नाम पर हमारा कादम्बरी कथा का नामकरण हुआ, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, अगला प्रश्न चलते हैं 74, चंद्रापीड़ के एक जन्म का नाम था। ठीक है, तो चंद्रापीड़ का दोस्तों क्या नाम था? ए ऑप्शन है चंपायन, बी पुंडरीक, सी कापिंजल, डी शूद्र। तो क्या था? सुंदर था। एक जन्म का क्या नाम था? शूद्र। पहला था चंद्रमा, ठीक है, दूसरा था चंद्रापीड़, चंद्रापीड़ और सी है शूद्रक, शूद्रक। ठीक है, तो 3 जन्म है, चंद्रमा, चंद्रापीड़, शूद्रक। तो यहाँ पे शूद्रक दिया है दोस्तों, तो हमारा डी ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे आगे चलते हैं।
75 प्रश्न की तरफ। 75 प्रश्न है। लक्ष्मी पापी समझकर किसके पास नहीं जाती है? विद्वानों के, धनहीनों के, विनयशील के, राजाओं के। तो किसको पापी समझती है? विनयशील व्यक्ति को वह पापी समझती है। कौन? लक्ष्मी। तो सी ऑप्शन हमारा सही है 75 का। 76 प्रश्न कहते हैं कुपयंती हितवादिने। यहाँ हितवादिने में कौन सी व्यक्ति किस सूत्र से हुआ है? ठीक है, तो कुपयंती यानी कुप इत्यादि धातु का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे सूत्र हमारा लगेगा चतुर्थी क्रुद्ध दु ईर्ष्या अनुसूया अनुसूया अर्थानाम यम प्रति कोपम, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, क्योंकि कुपयंती जो कुप शब्द का प्रयोग हुआ है, तो चतुर्थी यहाँ पे विभक्ति लगी है हितवाने में। ठीक है, हितवाने कौन सी विभक्ति लगी है? हितवाने में चतुर्थी विभक्ति लगी। किस सूत्र से? क्रुद्ध दुह ईर्ष्या अनुसूया असूया अर्थानाम यम प्रति कोपा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा सही है 76 का। अगला प्रश्न चलते हैं 77 प्रश्न की तरफ। अकाल, प्रावीण, गुण, कल कल कलम कलह, हंस का नाम, प्रस्तावना, कपट कपट नाटकस्य पुरः पताका, सर्वा विनय या नाम इत्यादि पंक्तियों में अलंकार है। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो अकाल, प्रवाणी, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन हमारा ए है उपमा, बी रूपक, सी उत्प्रेक्षा, डी दीपक। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पे? हमारा जो 77 का रूपक अलंकार है। बी ऑप्शन सही है। 78 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 78 प्रश्न हमारा है समुद्र मंथन से लक्ष्मी सहित कितने रत्न मिले थे? तो कुल कितने रत्न मिले थे दोस्तों? ऑप्शन ए 18, बी 17, सी 14, डी 19। तो कितने रत्न मिले थे? 14 रत्न मिले थे। कि कितने मिले थे? 14 रत्न मिले थे समुद्र मंथन के समय लक्ष्मी सहित। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हमारा सी ऑप्शन सही 78 का। 79 की तरफ चलते हैं। असी धारा पद का अर्थ है। तो तलवार की धार, जल धारा, लक्ष्मी की चंचलता, संपूर्ण समुद्र प्रवाह। तो क्या है? असी धारा का अर्थ है तलवार की धार, यानी कि ये ऑप्शन हमारा सही है। 80 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 80 प्रश्न हमारा सरस्वती द्वारा अपनाए गए व्यक्ति को ईर्ष्या के कारण कौन नहीं अपनाती? राजगढ़, लक्ष्मी, सुकनास, कादम्बरी। सुकनास जो ईर्ष्या के कारण सरस्वती को नहीं अपनाती है। ठीक है, सुकनास उपदोष में सुकनास कहते हैं कि लक्ष्मी इतना ईर्ष्या करती है कि ईर्ष्या के कारण लक्ष्मी को नहीं, सरस्वती को नहीं अपनाती है। कौन? लक्ष्मी। तो बी ऑप्शन सही है 80 का। 81 प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। 81 प्रश्न है अकाला चासो प्रावीट इति अकाल प्रावीट, यहाँ समास है। यहाँ पे कौन सा समास हुआ है? ठीक है, नई तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, बहुव्रीहि समास। तो कौन समास हुआ है? कर्मधारय समास। अकाला चासो प्रावीट में हमारा जो अकाल प्रावीट में यहाँ पे जो है कर्मधारय समास हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन सही है। ठीक है, 81 का बी। 82 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 82 प्रश्न हमारा है विदिशा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ए है बेतरवती, बी सरयू, सी गंगा, डी महानदी। तो किस नदी के किनारे स्थित है विदिशा? तो बेतरवती किनारे। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। 83 प्रश्न चंडाल कन्या किसके समीप आई? महाश्वेता के, कादम्बरी के, पुंडरीक के, शूद्रक के। तो शूद्रक के समीप आती है कहाँ पे? उसके राजमहल में। कथा मुख जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे ही चंडाल कन्या सुख को तोते पिंजरे में बंद करके, तोता को पिंजरे में बंद करके शूद्रक के पास लेकर आती है चंडाल कन्या। ठीक है, तो शूद्रक हो गया। ठीक है, 83 हमारा डी ऑप्शन सही है। 84 प्रश्न की तरह चलते हैं। 84 प्रश्न है त्रिभुवन प्रसव भूमि इव विस्तीर्णा विशेषता किसके लिए प्रयुक्त है? यहाँ पे त्रिभुवन जो यह जो विस्तार है जो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? विदिशा के लिए, उज्जैनी के लिए, विंध्याटवी के लिए, कि हेमकूट के लिए? किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है विदिशा के लिए प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, जो विदिशा जो है उसके लिए प्रयुक्त है। त्रिभुवन प्रसव भूमि इव विस्तीर्णा विशेषता, यह जो विशेषता है किसके लिए है? तो विदिशा राज्य के लिए आया है। ठीक है, 84 का हमारा ए ऑप्शन सही है। 85 है वैशंपायन की प्रेमिका थी। कौन थी? कादम्बरी। महाश्वेता, चंडाल कन्या, विनीता कौन थी? तो महाश्वेता थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है महाश्वेता का एक ही जन्म होता है, वैशंपायन का 3 जन्म होता है। पहले में पुंडरीक रहता है। क्या रहता है? पुंडरीक होता है, जो पुंडरीक ही प्रेम करता है महाश्वेता से। दूसरा हमारा वैशंपायन है और तीसरा हमारा सुख है। ठीक है, तो पुंडरीक, वैशंपायन, सुख। सुख शूद्रक का जन्म होता है, जैसे चंद्रमा, चंद्रापीठ
और शूद्रक, उसी प्रकार पुंडरीक, वैशंपायन और शूद्रक। ठीक है, तो यहाँ पे महाश्वेता से कौन प्रेम करता है? शूद्रक, अरे सॉरी, पुंडरीक या वैशंपायन। ठीक है, पुंडरीक प्रेम करता है, लेकिन यहाँ पे वैशंपायन सब पूछा है तो महाश्वेता सही है, यानी कि बी ऑप्शन सही है 85 का। 86 प्रश्न, कादम्बरी में वर्णन नहीं है किसका? अछोत सरोवर का, पंपा सरोवर का, साल्मी वृक्ष का, देवदारू का। तो यहाँ पे किसका वर्णन? अछोत सरोवर में महाश्वेता रहती है और पंपा सरोवर में जो है जाबाली इत्यादि रहते हैं। सामली वृक्ष का भी प्रयोग आया है कथा मुख में। यहाँ पे देवदारू का प्रयोग नहीं किया गया, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्या है? डी ऑप्शन हमारा सही है, इसका प्रयोग नहीं किया गया है। नहीं प्रश्न पूछा है दोस्तों, तो यहाँ पे देवदारू। ठीक है, अगला प्रश्न है 87, वैशंपायन पूर्वजन्मिक था तो क्या था? पुंडरीक था, शूद्रक था, कुमार पालित था, चंद्रापीठ था। तो पूर्वजन्मिक वैशंपायन क्या था? पुंडरीक था। ठीक है, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। 88 लिखते हैं, तुरंग बाढ़ किसकी उपाधि है? बाणभट्ट की, अभिनव भारत की, अभिज्ञादत्त व्यास की, भगवती की। तुरंग बाढ़ किसको कहा गया है? तो बाणभट्ट को तुरंग बाढ़ कहा गया है। 88 का ए ऑप्शन सही है। 89 चलते हैं, 89 प्रश्न है, आधुनिक बाढ़ के रूप में जाना जाता है कौन? सुबंधु को, बाढ़ को, अम्बिकादत्त व्यास को, दंडी को। तो आधुनिक बाढ़ किसे कहा गया? तुरंग बाढ़। तो तुरंग को कहा गया, आधुनिक बाढ़ जो है अम्बिकादत्त व्यास को कहा गया, यानी कि सी ऑप्शन सही है 89 का। 90 प्रश्न लेते हैं, बाणभट्ट के भाई थे, कितने थे? ए 4, बी 6, सी 2 और डी 5। कितने थे? 2 थे उनके भाई, चचेरे भाई थे चित्रसेन और मित्रसेन। ठीक है, बाणभट्ट के 2 चचेरे भाई थे, चित्रसेन और मित्रसेन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही है 90 का। चलते हैं 91 प्रश्न की तरफ। 91 प्रश्न है, संपत्ति रूपी तिमिर में होने वाला अंधापन कष्टकर होता है, किसने कहा? चंद्रापीठ ने, तारापीठ ने, द्वारपाल ने, सुखनास ने। तो उपदेश कौन दे रहा है दोस्तों? उपदेश दे रहा है सुखनास। तो सुखनास ही कहेगा, किससे कह रहा है? चंद्रापीठ से। ठीक है, संपत्ति रूपी तिमिर, जो बहुत अधिक संपत्ति, उसका जो अंधकार होता है वो अंधापन से ज्यादा कष्टकर होता है। ठीक है, तो ये सुखनास जो उपदेश दे रहे हैं चंद्रापीठ को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही है 91 का। अगला चलते हैं 92 प्रश्न की तरफ। 92 हमारा प्रश्न कर रहा है, अहंकार से उत्पन्न उष्णता शीतलता औषधियों से भी शांत नहीं होती। यदि अहंकार से जो गर्मी उत्पन्न होती है, यदि शीतलता रूपी औषधि को भी लगाएं तो भी उसकी गर्मी शांत नहीं होती। यह कथन किसने किससे कहा है? तो उपदेश दे रहा है कौन दोस्तों? सुखनास। सुन कौन रहा है? चंद्रापीठ। तो कौन कहेगा? सुखनास कहेगा चंद्रापीठ से, यानी कि ए ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्या सही है? ए ऑप्शन सही है 92 का। अगला प्रश्न लेते हैं 93 प्रश्न। 93 प्रश्न, त्रय्यम याय त्रिगुणात्मने नमः, इस सूक्ति वाक्य में नमः के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होगा? तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति लगती है दोस्तों? चतुर्थी लगती है। क्या लगती है? चतुर्थी विभक्ति लगी है। नमः, स्वास्ति, सोहा, स्वधा, अलम के योग में